म्यूचुअल फंड का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन जब निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी जैसे नाम सुनते हो तो क्या आप कंफ्यूज हो जाते हो? आज के वीडियो में हम ये कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे कि पॉपुलर मार्केट इंडाइसेस का मतलब, उनके बीच का डिफरेंस, और साथ ही ये भी देखेंगे कि किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा सूटेबल हो सकता है। वीडियो के एंड तक आप कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग सिंपल है। सो लेट्स डाइव इन इट। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की, जो इंडिया का मोस्ट ट्रैक्ड मार्केट इंडेक्स माना जाता है। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन होती हैं अक्रॉस सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी एटसेट्रा। ये कंपनीज इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स इन कंपनीज के फ्री फ्लोट मार्केट कैप के वेटेड एवरेज परफॉर्मेंस को दिखाता है और इसी परफॉर्मेंस को निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स ट्रैक करते हैं। बेसिकली जो लोग चाहते हैं कि उन्हें लार्ज कैप एक्सपोजर मिले, स्टेबल ग्रोथ और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट के साथ, तो निफ्टी 50 उनके लिए एक सूटेबल चॉइस हो सकती है। निफ्टी 50 को हमने एक वीडियो में डिटेल में समझाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की, जिसे लोग टुमारोज निफ्टी 50 भी कहते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो 50 कंपनीज होती हैं जो अभी निफ्टी 50 में नहीं हैं, बट बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। ये बेसिकली मार्केट कैप के हिसाब से 51st to 100th रैंक्ड कंपनीज होती हैं। इसमें हर सेक्टर की कंपनीज होती है, जैसे ई कॉमर्स, एयरलाइंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इलेक्ट्रिकल्स, पर्सनल केयर वगैरह वगैरह। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है, लेकिन वोलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक एक्साइटिंग स्पेस हो सकती है। एंड द फन फैक्ट इज, पिछले 15 सालों में 44 कंपनीज निफ्टी नेक्स्ट 50 से निफ्टी 50 में शिफ्ट हो चुकी हैं। ICRA MFI एक्सप्लोरर के डेटा के मुताबिक अगर किसी ने फेब 2003 में निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में ₹10,000 इन्वेस्ट किए होते, तो फेब 2025 तक उसकी वैल्यू ₹5.85 लाख होती है, विद CAGR अप्रॉक्स 20.3%। तो अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड और स्लाइटली एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो एक बार निफ्टी नेक्स्ट 50 पर रिसर्च जरूर कर सकते हैं। अब देखेंगे सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स शॉर्ट टर्म फॉर सेंसिटिव इंडेक्स, ये BSE के फ्लैगशिप इंडेक्स है। इस इंडेक्स के अंदर BSE में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ भी लार्ज कैप इंक्लूड होता है और निफ्टी 50 के साथ काफी ओवरलैपिंग होती है, जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC। ऐसे कुछ टॉप कंपनीज आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में ही देखने को मिलेगी। निफ्टी 50 की ही तरह सेंसेक्स भी फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेइंग यूज करता है। अगर आप एक क्लासिक और स्लाइटली कॉम्पैक्ट इंडेक्स एक्सपोजर चाहते हो, तो सही मार्केट रिसर्च के साथ सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स एक सूटेबल चॉइस हो सकते हैं। सेंसेक्स निफ्टी से पुराना इंडेक्स है और काफी ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स इसके हिस्ट्री और कंसिस्टेंसी के लिए इसे प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी सिर्फ 12 बैंकिंग कंपनीज का इंडेक्स है। कंट्री के लीडिंग बैंक्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये इंडेक्स उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ में बिलीव करते हैं, लेकिन क्योंकि ये इंडेक्स सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, इसमें वोलेटिलिटी भी हाई होती है। ये फंड बिगिनर्स के लिए सूटेबल नहीं माने जाते हैं, लेकिन अगर आपको बैंकिंग का स्ट्रक्चर और साइकिल समझ में आता है तो आप इस फंड पर प्रॉपर रिसर्च करके इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इंडेक्स फंड्स के इतने सारे टाइप्स देख लिए हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि सबके बीच क्या फर्क है। निफ्टी 50 वर्सेस निफ्टी नेक्स्ट 50 वर्सेस सेंसेक्स वर्सेस बैंक निफ्टी, इन सब का कंपैरिजन हम सिंपल प्रोज एंड कॉन्स के फॉर्मेट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 से। बात करेंगे पहले इनके प्रोज की, जैसे कि टॉप 50 स्टेबल कंपनीज, स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल रिटर्न्स, अलग अलग सेक्टर्स के थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, कंपैरेटिवली लोअर रिस्क वर्सेस अदर इंडेक्स ऑप्शंस। अब बात करते हैं इनके कॉन्स की। इमर्जिंग कंपनीज के कंपैरिजन में लिमिटेड ग्रोथ। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी नेक्स्ट 50। पहले बात करते हैं इनके प्रोज की, जैसे कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल, इमर्जिंग सेक्टर्स एंड कंपनीज, बेटर लॉन्ग टर्म CAGR इन सम पीरियड्स हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से। अब बात करते हैं इनके कॉन्स की, जैसे कि ज्यादा वोलेटिलिटी,
comparatively higher risk than Nifty 50. Let's know about Sensex. तो शुरू करते हैं इनके प्रॉस से, जैसे कि कॉम्पैक्ट इंडेक्स विथ टॉप 30 कंपनीज, बाकी इंडाइसेस के कंपैरिजन में लेस वॉलेटाइल, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स के लिए सही हो सकते हैं। चलिए जानते हैं इनके कुछ कॉन्स, लेस डाइवर्सिफाइड निफ्टी 50 के कंपैरिजन में एंड न्यू सेक्टर्स का लिमिटेड एक्सपोजर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो पहले जानते हैं इनके प्रोज, जैसे कि प्योर बैंकिंग एक्सपोजर, क्रेडिट साइकिल्स में हाई मोमेंटम का पोटेंशियल एंड यूजफुल फॉर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर। अब जानते हैं इनके कुछ कॉन्स, जैसे कि हाई वोलेटिलिटी, सिंगल सेक्टर पर फोकस्ड हैं, डाइवर्सिफाइड नहीं है। तो क्या आप अब ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या सूटेबल है? अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आपके लिए निफ्टी 50 या सेंसेक्स एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको एग्रेसिव ग्रोथ चाहिए तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको सेक्टर नॉलेज है या बैंकिंग सेक्टर में बिलीफ है तो आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं। और अगर आपको एक डाइवर्सिफाइड पैसिव रूट चाहिए तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंडेक्स इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सही इंडेक्स को समझना और चूज करना जरूरी है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सही रिसर्च करना मत भूलिए। और अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग शुरू करने का सोच रहे हैं तो बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड बजाज फिनसर्व निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को चेक कर सकते हैं। दोनों ही फंड्स लो कॉस्ट, पैसिव इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए डिजाइंड हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।